यूपी में जारी मतदान के बीच महाराष्ट्र में मची राजनीतिक खींचतान की खबर, जहां आज प्रवर्तन निदेशालय ने नवाब मलिक मंत्री को गिरफ्तार कर राजनीतिक संग्राम छेड़ दिया। बड़ी खबर इस वक्त यही है, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर अदालत में ईडी और नवाब मलिक के बीच बहस चल रही है, जहां प्रवर्तन निदेशालय ने 14 दिन की रिमांड नवाब मलिक की मांगी है, तो शरद पवार ने मामले को लेकर एक इमरजेंसी बैठक बुला ली। अब से कुछ ही देर में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे शरद पवार, जो कि एनसीपी के प्रमुख हैं, उनसे मुलाकात करेंगे। इस बीच बीजेपी ने नवाब मलिक के इस्तीफे की मांग भी जोर शोर से कर दी है। शरद पवार के घर पर एनसीपी के नेताओं की और महाराष्ट्र के मंत्रियों की बैठक चल रही है, लेकिन बस अब से कुछ ही देर में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी आएंगे। ममता बनर्जी ने शरद पवार से फोन पर बात की। अखिलेश यादव पहले ही इसे जांच एजेंसियों का दुरुपयोग बताकर बीजेपी पर हमला बोल चुके हैं। तो अदालत में इस समय दोनों पक्षों के बीच दलील चल रही है और अब तक की बहस में दोनों तरफ से क्या कहा गया, आइए हम आपको बताते हैं। अंडरवर्ल्ड और नवाब मलिक के बीच संबंध है, ये अनिल सिंह ईडी के वकील ने कहा। हसीना पारकर के साथ मिलकर इन्होंने संपत्ति बनाई है, सीधे मामले को ईडी उलझा रही है। नवाब मलिक के वकील अमित देसाई ने कहा दाऊद की बहन हसीना के साथ कारोबारी संबंध हैं। ईडी का आरोप 1999 का केस जब पीएमएलए में भी नहीं था। मलिक ने हसीना पारकर को 55 लाख रुपए कैश दिए, पंचनामे में कोई रिकवरी की बात नहीं हुई है, ये वकील ने कहा। दोनों तरफ से बात हो रही है। कौड़ियों के दाम जमीन खरीदी गई है, एक्शन में 20 साल की देरी का कारण बताया। असली मालिक को पैसा नहीं दिया गया, प्रॉपर्टी के मामले को अंडरवर्ल्ड से जोड़ दिया गया, ये नवाब मलिक के वकील कह रहे हैं। अंडरवर्ल्ड और नवाब मलिक के बीच संबंध है, राजनीति से प्रेरित कार्रवाई है। आइए हम आपको सीधे मुंबई लिए चलते हैं। साहिल जोशी, मनीष पांडे हमारे दो संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साहिल, अब ये मामला किस तरफ जाता हुआ दिख रहा है? एक तरफ राज्य और केंद्र की लड़ाई में यह तब्दील हो गया और दूसरी तरफ कितनी बुरी तरह से फंस गए हैं नवाब मलिक कानूनी तौर पर। देखिए, एक तरफ तो राजनीतिक लड़ाई जारी है। आपने देखा कि सुप्रिया सुले से लेकर सब लोग किस तरीके से प्रतिक्रिया अपनी दे रहे हैं। हालांकि बीजेपी की तरफ से अब तक सिर्फ चंद्रकांत पाटिल ने बात की है। देवेंद्र फडणवीस बात करेंगे कि नहीं करेंगे, इसको लेकर अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं मिल पाई है। लेकिन दूसरी तरफ कोर्ट के अंदर भी इस बात को लेकर काफी लड़ाई चल रही है। कोर्ट में हमने देखा कि नवाब मलिक के वकील सीधे सीधे कह रहे हैं कि ये कोई फिल्मी स्क्रिप्ट की तरह रिमांड कॉपी लिखी गई है और अनकॉन्स्टिट्यूशनल, असंवैधानिक है नवाब मलिक की गिरफ्तारी। ये बात उनके वकील कह रहे हैं। हालांकि अभी तक कोर्ट ने इस बारे में फैसला नहीं सुना है कि क्या 14 दिन की रिमांड जो मांग की जा रही है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से, क्या वो दी जाए कि नहीं दी जाए। अनिल सिंह जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल है, वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वहां पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को, और नवाब मलिक की तरफ से उनके वकीलों का यह कहना है कि जो मामला बताया जा रहा है उस तरीके का मामला है नहीं। टेरर फंडिंग जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके हेडलाइंस बनाने की कोशिश की जा रही है, यह भी आरोप उनके वकीलों ने लगाया हुआ है। और दूसरी तरफ से ईडी का यह कहना है कि नवाब मलिक इस पूरे मामले में शामिल थे। उन्होंने अंडरवर्ल्ड के दबाव डालकर ये जमीन खरीदी। 300 करोड़ उनका कहना है कि इस जमीन की का दाम था। हालांकि नवाब मलिक के वकीलों का कहना है कि ये मामला पुराना है। 2005 में इस जमीन की कीमत क्या होगी ये अदालत समझ सकती है। 300 करोड़ ये आज के दाम हो सकते हैं। इस तरीके से पूरा मामला चल रहा है। तो कुल मिलाकर ये मामला लंबा चलेगा, इसमें कोई शक नहीं है, हम कह सकते हैं। ठीक है साहिल। मनीष, महाराष्ट्र के एक बड़े मंत्री, एनसीपी के बड़े नेता और महाराष्ट्र और केंद्र की बीजेपी सरकार की लड़ाई, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए क्या ईडी ने कार्रवाई की होगी, पुख्ता केस बनाया होगा, और इसमें नवाब मलिक कितनी बुरी तरह से घिर गए? जी देखिए सईद, अगर इस पूरे मामले की बात करें तो जो महाराष्ट्र सरकार है वो लगातार आरोप लगा रही है कि सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स का दुरुपयोग किया गया है। और खासकर के अभी जो ताजा मामला है नवाब मलिक की गिरफ्तारी, उसमें उन्होंने आरोप लगाया हुआ है कि ये एक पॉलिटिकल वेंडेटा है, यानी कि राजनीतिक साजिश के तहत नवाब मलिक को गिरफ्तार किया गया। लेकिन ये राजनीतिक मामला हो गया। कानूनी अगर मामले की बात करें तो प्रवर्तन निदेशालय साफ तौर पे उनके अधिकारियों का यह कहना है कि इस मामले की जांच वो कर रहे थे। मामले को उन्होंने पहले दर्ज नहीं किया था। दरअसल ये मामला एनआईए का था और एनआईए से उन्होंने केस को अपने पास लिया, मामले की जांच की, 10 जगह पर छापेमारी की। दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कासकर को गिरफ्तार किया गया। कई और लोग इस मामले में उनसे पूछताछ हुई और पूछताछ के बाद जब नवाब मलिक का नाम सामने आया तो वो तमाम दस्तावेज मंगाए गए जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं, यानी कि पैसे का लेन देन कैसे
हुआ और सारे सबूत पुख्ता करने के बाद उन्होंने नवाब मलिक की गिरफ्तारी की और फिलहाल के लिए उन्होंने 14 दिन की ठीक है रिमांड मांगी है। मुनीश, आप नजर बनाए रखिए। मुनीश पांडे, साहिल जोशी, हमारे दोनों संवाददाता, बहुत धन्यवाद आपका।